चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हमसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो मतलब जो लाइन सेगमेंट है 4, -1 और -2, -3 से मिलके जो बना है, तो उसका ट्राइसेक्शन करो। ट्राइसेक्शन मतलब तीन हिस्से में बांट दो उस लाइन को। जब तीन हिस्से में बांट दोगे, ठीक है, तो उसके हिस्से कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। देखो, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। देखो समझो, जैसे कि हमारा समझो ये लाइन है ना, ये रही वो हमारी लाइन जो कि हमारे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती है। कौन से पॉइंट को, कौन से वर्टिसेस को? 4, -1 और -2, -3। इन ये दो वर्टिसेस हैं, इसके एजेस मतलब इसके दो बिंदुओं के, ये पॉइंट हो गए। ये मान लेते हैं ए बिंदु, इसे मान लेते हैं बी, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इसके ट्राइसेक्शन मतलब तीन हिस्से कर दो। देखो, एक यहां से कर दिया, एक यहां से, तो कहने का मतलब तीन हिस्से हो गए। देखो ये डाल देते हैं सी, इसको डाल देते हैं डी, तो ये तीन बिंदु हो गए। देखो हमारे तीन सेक्शन हो गए, 1, 2 और 3। और ट्राइसेक्शन में तीन इक्वल हो गए, तीन इक्वली कट सेक्शन काट दिए हमने एक लाइन के, एक लाइन ज्वाइनिंग जो हो रही है, ठीक है, तो तीन हिस्से हो गए। ये मैंने एक तरीके से एक क्वेश्चन करा भी दिया था पहले, जिसमें हमारा सीधा सीधा लाइन दे रखी थी और उसमें पी क्यू दो बीच में बिंदु थे जो ट्राइसेक्शन में गई रूप में। सेम ही क्वेश्चन था, मतलब बस कोऑर्डिनेट अलग है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम ही था। अब ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, अभी भी हम बताएंगे। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, ट्राइसेक्शन का मतलब ये समझ लो, लिख लो इस बात को, मीन्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मीन्स ऑफ ट्राइसेक्शन लिख लो। देखो फिर भूलना मत इसको, है ना, मीन्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मीन्स ऑफ ट्राइसेक्शन है कि अ लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जो कि किसमें हो, तीन हिस्से में हो, इन 3 इक्वल पार्ट, देन देयर रेशियो। ए लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स, जब तीन बराबर हिस्सों में हो एक लाइन सेगमेंट, देन देयर रेशियो, देन देयर रेशियोज आर, तब उसके रेशियोज क्या होंगे हमारे, देन देयर रेशियोज इज 1:2, 1:2 एंड 2:1, 1:2 होंगे और 2:1 होंगे। ये मैंने आपको बात समझाई थी वहां पे, है ना, कहां पे, मतलब पिछले क्वेश्चन में, और अभी भी बता देते हैं कैसे होंगे। देखो, जब ये सी को देखो, मैंने क्या बताया, तीन बराबर इक्वल हिस्से में बटे हैं, तो इक्वल होंगे मतलब कैसे, 1:1:1:1, सेम 1 में डिवाइडेड है, तीनों का रेशियो क्या है, समान है, इक्वल है। तो जब इक्वल है, तो अगर मैं बात करूं सी की, सी को देखो, ए से लेके सी तक एक सेक्शन, एक हिस्सा है, और सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक दो हिस्से हैं, दो हिस्से दिख रहे हैं, दो हिस्से हमारे। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे हिस्से हो गए दो, यानी कि एक 1:2। यानी सी क्या कर रहा है, सी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट सी क्या कर रहा है, पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और सिमिलरली पॉइंट डी क्या कर रहा है, पॉइंट डी कर रहा है हमारा कि लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात, है ना। तो इस तरीके से दो केस बने हमारे, दो केस बने, केस 1 बना 1:2 और केस 2 बना 2:1।
एक ये और एक ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। तो दो केस में हमारे दो कोऑर्डिनेट निकाल दो, एक तो कोऑर्डिनेट सी के निकालो ये एक्स वाई, और एक कोऑर्डिनेट डी के निकालो एक्स वाई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं, यही कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट जो इस लाइन सेगमेंट को तीन हिस्सों में, तीन बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक है ना। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका देखो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, वैसा ही हमने क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो केस 1 लेके चलते हैं पहले, है ना। क्या ले लें हम, केस 1। अब केस 1 क्या है हमारा, केस 1 है when C, when point C divides the line segment point C divide the line segment AB in ratio 1:2। जब 1:2 में वो डिवाइड करती है तब, ठीक है, देन m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। m बराबर 1 होगा, n बराबर 2 होगा। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला x, y किसके, c के, क्या होंगे, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा, देखो m प्लस n बाई m प्लस n, m प्लस n बाई m प्लस n, x2 x1 y2 y1। ठीक है ना। चलिए अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, m का मान देखो 1 है, गुणा x2 का मान, x2 का मान देखो दोनों को ले आओ नीचे, यहाँ रख लो। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, ये हमारा a है कॉमा 1, ये हमारा b है -2 कॉमा -3। इनके कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1, ये x2 ये y2, ये a है ये b है ना, ये a है और ये b है। ठीक है, अब देखो हमारे पास x2 क्या है बेटा, -2, ठीक, प्लस n की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू 4 बटे में m प्लस n यानी 1 + 2, कॉमा m की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 बटे 1 + 2। देखो अब आया हमारे पास -2, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3, कॉमा ये क्या आया -3 और -3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 2 एकम 2 यानी -2 बटे में 3 ये कितना हो गया, ये हो गया देखो 6 से काट देंगे, 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6 2, ये तो आ गया 2, कॉमा ये कितना हो गया -5/3। एक कोऑर्डिनेट निकल आया हमारा, एक कोऑर्डिनेट आ गया है 2, -5/3, 2, -5/3, और यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है मुझे, डी की जगह दिख रहा है, एक ही जगह, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, हमने अभी से टिक कर दिया, और लेकिन अभी हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट और निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है कौन सा, हमारा डी के कोऑर्डिनेट और निकालने हैं, बिंदु डी के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। तो डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे वही काम जो हमने किया था काम सी के लिए। ठीक है, when point D divide the line segment AB in ratio 2:1, है ना, लिख देंगे when point D divides the line
line segment AB in ratio 2:1, then m is equal to 2 और n is equal to 1, तब m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, अब चलो अब सॉल्व करो इसको। 10 यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, डी कोऑर्डिनेट डी के x, y निकालने के लिए x को लिख दो, x को क्या लिख दो, ये लिख देंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला हमें चाहिए, इसको लिख दो यहाँ पे। सही है भाई। चलो थोड़ा सा फायदा होता है स्मार्ट बोर्ड का, कम मेहनत करनी पड़ती है और डायरेक्टली हमने लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही होगा, है ना, बराबर। अब देखो m की वैल्यू अब हो गई हमारी 2 गुणा x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दोबारा से लिख लो इन बिंदुओं को, ये भी हमारे सेम ही रहेंगे, है ना, ये भी हमारे क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ये वाले। तो इनको भी लिख लो दोबारा, यहीं पे लिख देता हूं मैं फिर से, है ना, ये हमारे दोनों आ गए फिर से यहाँ पे। ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। अब देखो x2 का मान कितना है, -2 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 बटे में m प्लस n यानी 2 + 1 कॉमा 2 गुणे y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -1 यानी कि -1 से गुणा कर दो बटे में 2 + 1। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 4, माइनस का 4 प्लस और प्लस का 4, 4 एकम 4 हो गया बटे में 3। भाई ये तो 0 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा था 7 आएगा ऊपर और नीचे 3 ही आएगा। देखो ये हो गया 6, 3 दूनी 6, किसका, माइनस का 6, और ऊपर भी कितना हो जाएगा, -1 बटे 3। ठीक है, अब बराबर लिखो। देखो ये तो हो गया 0 कॉमा -6 -1 -7, तो -7 बटे 3, यही आ गया जो हम कह रहे थे, है ना, वही तो आ गया। देखो जो हमने अभी प्रेडिक्ट किया था, यानी मतलब आंसर हमने देख लिया था डी में कि यही आंसर आएगा और वही आंसर हमारा दिखाई दे रहा है, यानी आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है। बताओ बच्चों जरा, कोई भी समस्या हो इसमें, समझ में ना आया हो ऐसा कोई चीज बताओ जल्दी से। तो -7 बटे 3 तो ये आ गया 0, -7 बटे 3 और 2, -5 बटे 3 ये आ गया। अब ट्राई सेक्शन का मतलब समझ लेना, जब भी बात करें ट्राई सेक्शन की तो कह देना कि हमारा वो जो लाइन है वो 2 केस बनेंगे। एक तो एक बिंदु होगा जो लाइन को 1:2 में काटेगा और एक बिंदु होगा जो लाइन को 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात क्लियर हो गई, देखो 2 क्वेश्चन हो गए इस तरीके के, अब समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ठीक है ना, फॉर्मूला एक ही है, सवाल अनेक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो होंगे ही। एक्सरसाइज जो करनी है हमें किसकी, दिमाग की और किताब की, दोनों की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों समझेंगे और दोनों को सॉल्व करते ही रहेंगे जब तक कि हमारी समस्याएं दूर ना हो जाएं। प्रश्न ऐसे ना आ जाए कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, देख के ही समझ आना चाहिए कि हाँ ये तो मैंने किया था। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि प्रश्न ना नया लगे ही ना, क्वेश्चन कैसा भी हो ऐसा लगे कि हाँ ये मैंने किया है। ठीक है ना, और किया है मतलब कि हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे और ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हुए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए देखो बुक में अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए ना तो इन्विक्टा ऐप पे आ जाओ, इन्विक्टा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अनंत क्वेश्चन है आपके लिए बनाए हुए और जगह जगह से उठाए हुए,
मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्रिएट किए हैं, बहुत सारी टीम लगी हुई है इसके पीछे, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, आपके लिए क्वेश्चन बनाती है, क्रिएट करती है और साथ के साथ आपके लिए पीवाईक्यू इकट्ठे करती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह हर कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है आपके प्रैक्टिस, आपके एग्जाम में महारत हासिल करने के लिए। तो ठीक है, बिना देरी करे जल्दी से जुड़ जाइए इन्विक्टा से। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।